आपको बताएगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष का अगर नाम आ जाए वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा का प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में ये संज्ञा का प्रकार हो गया, व्यक्ति हो गया। दूसरी बात बतानी है हमें, इसका लिंग बताना है कि रमेश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। रमेश जो है हमें सीधा सीधा जो पता चल रहा है कि रमेश जो है पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग लिख देंगे। इसके बाद में हमें वचन देखना है कि रमेश एक वचन है या बहुवचन। रमेश यहाँ पर बाद में आम खाने का काम अकेला ही कर रहा है, एक ही है, तो यहाँ पर एक वचन हो जाएगा, वचन आ गया। इसके बाद में हमें देखना है 4 नंबर पर कारक देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कारकों के बारे में भी पता होना चाहिए। कारक और कारक चिन्ह हमें पता होना चाहिए, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है ओ अरे। इस प्रकार से हमें कारक और कारक चिन्ह भी पता होना चाहिए, तो हम कारकों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आम खाने का काम कर कौन रहा है? रमेश कर रहा है। आम खाने का काम रमेश कर रहा है, तो रमेश क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यानी क्रिया को करने वाला खा रहा है, ये जो क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? रमेश है। तो रमेश क्या हो गया? कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। इसके बाद में 5वें नंबर पर हम लिखेंगे संज्ञा का क्रिया से संबंध। रमेश जो है, रमेश का संबंध क्या है? क्रिया से, या क्रिया का संबंध रमेश से किस प्रकार से है? तो यहाँ पर क्रिया तो क्या होगी? सबसे पहले हम क्रिया की बात करें, खा रहे हैं, खाना खा रहा है, ये क्रिया होगी, और इस क्रिया का संबंध क्या हो गया? रमेश से। कौन सा संबंध? कर्ता का संबंध। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे खा रहा है क्रिया का, खा रहा है क्रिया का कर्ता। खा रहा है क्रिया का कर्ता, यानी कि खाने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, इसलिए हम क्रिया के साथ संबंध क्या लिखेंगे? खा रहा है क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से ये रमेश शब्द का पद परिचय हो गया। इसके बाद में दूसरा जो शब्द है बाघ। प्यारे विद्यार्थियों, बाघ जो है एक स्थान विशेष का नाम है, और बाघों की जो है जातियां होती है। बाघ जो है कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से बाघ में अगर हम संज्ञा की बात करेंगे, तो हम बाघ में कौन सी संज्ञा बताएंगे, या कौन सी संज्ञा की जो हम पहचान करेंगे? बाघों की जाति होती है, बाघ कई प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर बाघ में जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर लिंग की बात करें तो बाघ जो है वही पुल्लिंग है। वचन की बात करें तो वही एक वचन है। प्यारे विद्यार्थियों, पद परिचय करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगर एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी शब्द का आराम से पद परिचय कर सकते हैं। संज्ञा का भेद हमने लिख दिया, लिंग हमने लिख दिया, वचन हमने लिख दिया। अब इसके बाद में है कारक। अब देखो, कई जगह तो कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं और कई जगह कारक चिन्ह लगे हुए नहीं होते हैं। देखो, बाघ के बाद में एक शब्द दिया हुआ है मैं, और मैं एक कारक चिन्ह है। मैं क्या है? एक कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब देखो, कौन सा कारक है? आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कौन से कारक का कारक चिन्ह आ रहा है? मैं। अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, बाघ में, बाघ में। तो यहाँ पर हम कारक की बात करेंगे, कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और अगली बात बतानी होती है क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध, क्रिया कौन सी है हमारी? खा रहा है। खा रहा है जो क्रिया है, उसका जो स्थान है, जो आधार है, वो क्या हो जाएगी? क्रिया से संबंध। खा रहा है क्रिया का स्थान, खा रहा है क्रिया का स्थान, यानी रमेश जो है आम खाने का काम कहाँ कर रहा है? कौन से स्थान पर कर रहा है? बाघ में। तो बाघ शब्द अपने आप में क्या है? एक खा रहा है क्रिया का स्थान हो गया। इसके बाद में अगला जो शब्द है वह है आम।
उनका हम पद परिचय करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा अभी गर्मियों में आम की सीजन चल रही है। आपने देखा होगा कि आम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कलमी आम भी होते हैं और जो है दशहरी आम भी होते हैं। आम जो है कई प्रकार के होते हैं। आमों की जातियां होती है। आमों की क्या होती है? जातियां होती हैं। आम कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम बात करेंगे संज्ञा के भेद की। तो आम में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आमों की क्या होती है? जातियां होती है। आगे हम बात करेंगे लिंग की। तो आम जो है पुल्लिंग है। आम क्या है? पुल्लिंग है। लिंग का निर्धारण प्यारे विद्यार्थियों हम कोई वाक्य बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे यहीं पर देख लो, आम खा रहा है, तो आम सब जो है अपने आप में पुल्लिंग हो गया। वचन की बात करें तो यहाँ पर एक वचन। इसके बाद में अगर हम कारक की बात करें, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो है वो कारक हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि रमेश जो है बाद में क्या खाने का काम कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है। यानी किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। तो यहाँ पर जो है कारक जो है वो हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, किसको खा रहा है? रमेश आम को खा रहा है। रमेश किसको खा रहा है? आम को खा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब हम बात करें क्रिया के साथ जो संबंध है, क्रिया के साथ जो संबंध है वो संबंध क्या हो जाएगा? खा रहा है क्रिया का कर्म, खा रहा है क्रिया का कर्म हो जाएगा। खा रहा है क्रिया का कर्म, यानी कि जो कारक होता है वही खाने क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा। तो क्रिया का ये कर्म हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय करेंगे। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, एक वाक्य है लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही है। इसमें हम पहचान करेंगे सबसे पहले संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे। लड़कियां शब्द जो है इसमें संज्ञा है, हाथ जो शब्द है ये संज्ञा है, वस्त्र जो है ये संज्ञा है। इन शब्दों का हमें पद परिचय करेंगे। परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है या तो इस प्रकार से पूछा जाता है, रेखांकित होता है, या तो वो रेखांकित क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम जो शब्द आएगा वो रेखांकित होगा, और ऐसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पदों का या शब्दों का पद परिचय कीजिए। तो आइए हम पद परिचय करते हैं। पहला जो शब्द है हमारा लड़कियां। लड़कियां शब्द में हमें सबसे पहले संज्ञा की पहचान करनी है। तो संज्ञा की पहचान, यहाँ पर किसी लड़की विशेष का कोई नाम नहीं है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर लड़कियों की जाति होती है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर हम बात करें लिंग की, तो लड़कियां जो है स्त्रीलिंग है, पहचान हो रहा है अपने आप ही, तो हम स्त्रीलिंग लिख देंगे। वचन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लड़की नहीं है, लड़कियां बहुवचन है, तो हम यहाँ पर बहुवचन लिख देंगे। कारक की बात करें तो वस्त्र धोने का काम कौन कर रही है? लड़कियां कर रही हैं। तो जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? यानी क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो करने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक। अब हमें क्रिया के साथ संबंध बताना है। क्रिया क्या है? धो रही है। क्रिया क्या है हमारी? धो रही है। तो धो रही क्रिया की कर्ता कौन है? लड़कियां। धो रही है क्रिया की कर्ता है लड़कियां। धो रही है क्रिया की
करता। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से इस शब्द का पद परिचय करेंगे। दूसरा जो शब्द है हाथ, हाथों से, हाथों से। दूसरा जो शब्द कौन सा है, वह है हाथों से। प्यारे विद्यार्थियों, हाथों से। अब देखो यहाँ पर किसी का कोई नाम नहीं है। हाथ जो है कई प्रकार के होते हैं। हाथ की क्या होती है, जातियां होती है, इसलिए हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। हाथों की क्या होती है, जाति होती है। हाथ कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, हाथों की क्या होती है, जाति होती है। अगर हम बात करें लिंग की तो हाथों से, तो लिंग जो है हाथों से पुल्लिंग है। और अगर वचन की बात करें तो ये हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि हाथ एक नहीं है, हाथ एक नहीं है, यहाँ पर बहुवचन हाथों से। यानी हाथ जो है बहुत सारे हाथ मिलकर के वस्त्र धोने का काम किया जा रहा है, बहुवचन हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कारक की तो हाथों से, तो ये हाथों से क्या हो गया, एक साधन हो गया। एक क्या हो गया, साधन हो गया। तो साधन के लिए जो कार्यचिन्ह काम में आता है वह होता है करण। जैसे करण से, कर्ता ने कलम को करण से, जैसे रमेश कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का काम किससे कर रहा है, कलम से। ठीक, वैसे यहाँ पर हाथों से वस्त्र धोने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक। कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक। अब हम आगे बात करेंगे क्रिया से संबंध बताएंगे। तो धो रही जो क्रिया है उसका क्या हो जाएगा, धो रही है, धो रही है क्रिया का करण या क्रिया का साधन हो जाएगा। धो रही है क्रिया का साधन हो जाएगा। हाथों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, करण कारक है, धो रही है क्रिया का साधन है हाथों से। या हम क्रिया में सहायक भी कह सकते हैं, धो रही क्रिया में सहायक भी है, साधन या सहायक भी हम लिख सकते हैं। हाथों के माध्यम से वस्त्र धोने का काम किया जा रहा है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, अगला शब्द है हमारा वस्त्र। अगला शब्द कौन सा है, वस्त्र। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर किसी वस्त्र विशेष का नाम नहीं है। यहाँ पर भी वस्त्रों में क्या है, जाति है। वस्त्र भी जो है कई प्रकार के होते हैं, वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। लिंग की बात करें तो यहाँ पर पुल्लिंग। वचन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वस्त्रों को धोया जा रहा है, किसी एक वस्त्र की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही, तो वस्त्र को एक नहीं धो रही है, लड़कियां बहुत हैं तो वस्त्र भी बहुत है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बहुवचन लिखेंगे। इसके बाद में वस्त्र धो रही है। अब इसमें हम बात करेंगे कारक की, इसमें कारक कौन सा है, यानी लड़कियां हाथों से क्या कर रही है, वस्त्र धोने का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है मुख्य जो कारक है वो क्या है, वस्त्र है। ये कर्म कारक होगा, क्योंकि लड़कियां हाथों से क्या धोने का काम कर रही है, वस्त्रों को। तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, कर्म को। लड़कियां किसको धो रही है, वस्त्र को। तो यहाँ पर को कारक का को जो चिन्ह है उसका कारक कौन सा है, कर्म कारक। कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। लड़कियां हाथों से किसको धो रही है, वस्त्र को। तो यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया के साथ संबंध। अब संबंध सीधा सीधा है, कर्म कारक है तो धो रही क्रिया का कर्म हो जाएगा। धो रही है, धो रही है क्रिया का कर्म क्या, वस्त्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम पद परिचय करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ वीडियो जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप साथ के साथ वीडियो भी बनाते जाइए। अब एक प्रश्न में आपको दृढ़कार के रूप में दे रहा हूं, आप घर से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी इसका
पद परिचय करेंगे। गृह कार्य के लिए मैं आपको एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, आप गृह कार्य के लिए एक प्रश्न को हल करेंगे। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। एक वाक्य है, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप घर पर जो है इस प्रश्न में जो पद हैं, जो संज्ञा पद हैं, जो संज्ञा शब्द है, उनका पद परिचय करना है। अब आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई होगी कि हमें पद परिचय किसका करना है। इसकी सुविधा के लिए मैं आपको शब्द जो है रेखांकित कर देता हूं। राम, आगरा, ताजमहल और सुंदरता, इन शब्दों का आपको पद परिचय करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो बातें जो बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ये बातें आपके जरूर समझ में आएंगी। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।